ऑस्ट्रेलिया वालों, आ गया स्वाद। पहले पाकिस्तान से जूते खाए हैं और अब हमारे भाइयों से जाकर जूते खा रहे हो। पाकिस्तान ने तो फिर भी कमी छोड़ दी थी, पाकिस्तान से तो फिर भी आप वो एक मैच जीत गए थे, बट बांग्लादेश वाले आपको एक भी जीत नहीं देंगे। पाकिस्तान ने तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बना के जाल बुना था और आपको फंसाया था और एक मैच आप लोग जीत गए थे, बट आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बांग्लादेश वाले जो हैं वो मैच आपको हरा गए हैं। क्लासी किस्म की आज उन्होंने बैटिंग भी है, तीनों डिपार्टमेंट से उन्होंने आपको हराया है, चाहे वो बैटिंग की बात आ जाए, चाहे वो बॉलिंग की बात हो जाए, चाहे वो फील्डिंग की बात हो जाए, और ड्रा ड्रा के भगा भगा के आप लोगों को उन्होंने मारा है। वन साइडेड मैच मार दिया है, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100 रन से आप लोग हार गए हो। शर्म की बात है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, शर्म का मुकाम है। एक टाइम था जब तमीम इकबाल बैटिंग कर रहे थे और मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, और उस वक्त जो है मिचेल स्टार्क इतनी पेस मार रहे थे कि बांग्लादेश से खेली नहीं जाती थी, और मिचेल स्टार्क अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के आउट करने के बाद हंस रहे होते थे। और यही सेम चीज आज आप लोगों को नजर आई है जब नाहिद राणा ने बॉलिंग कर रहे थे और बैटिंग कर रहे थे उनके कैप्टन जॉश इंग्लिश, और जब इंग्लिश को आउट किया है, नाहिद राणा का एग्रेशन देखने वाला था और इन दोनों के बीच में वर्ड्स भी एक्सचेंज हुए। मैं वर्ड्स आप लोगों के सामने बोल तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के सामने ये विजुअल्स आ रहे होंगे, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने आउट किया जॉश इंग्लिश को और उसके बाद उनको हिलने नहीं दिया। नाहिद राणा पकड़े नहीं जा रहे। नाहिद राणा ने 10 ओवर के स्पेल में 4 विकेट ले लिए हैं, और 4 विकेट उन्होंने ऐसे नहीं ली कि तुक्के लग गए, स्लोअर बॉल कर दी, शॉट मारी, कहीं बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा गया। नहीं भाई, ड्रा ड्रा के दायरे के अंदर चारों के चारों आउट किए। 146, 147, 148, 149, 150 यहां पर वो गेंदे मारे थे। और मैंने जिंदगी में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को पेस अटैक के आगे डरते हुए नहीं देखा, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की टांगें कांप रही थी, वहां पर उनसे खेला नहीं जा रहा था। वो सोच रहे थे हम कहां फंस गए आज, और आज बांग्लादेश की टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी, फेंट फेंट के मारा। सबसे बड़ा टर्न अराउंड जो हुआ, सबसे बड़ा जो इस मैच में इंपैक्ट डाला गया, वो इनकी तरफ से मुसद्दिक हुसैन जो है 5 साल का बाद उनका कमबैक हो रहा है टीम के अंदर। हालांकि उनकी एज 30 साल हो चुकी है, उनकी क्रिकेट में ख्याल से 2-4 साल ही और बाकी बची हुई है। यार उस बच्चे ने आकर कैसी बैटिंग की है। बांग्लादेश की तरफ से वो बैटिंग करने के लिए आते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। 86 रन की नॉक खेलते हैं, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के मारते हैं। और जब वो बॉलिंग पे भी आते हैं, बॉलिंग पे भी आके वो 2 खिलाड़ियों को आउट करके जाते हैं, और एक कैच भी वो बड़ा तगड़ा पकड़ते हैं। इस मैच की सारी लाइमलाइट जो है वो मुसद्दिक हुसैन ने घेर ली है, और उसके अलावा 2 और बैट्समैन भी हैं जिन्होंने 50 मारी हैं। सबसे पहला नाम जो है तंजीद हसन का नाम आता है जी, उन्होंने 54 की नॉक खेली है, और नजमुल हुसैन शांतो जो है उन्होंने 67 रन की नॉक खेली है। ये 3 प्लेयर ऐसे थे जो पूरी टीम की जान बने, पूरी टीम की आन बने, शान बने, और इन्होंने 284 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए और 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर इस तरह उन्होंने अपने 50 ओवर कंप्लीट कर दिए और 285 रन का टारगेट मिला। हालांकि स्टार्ट के ऊपर जब आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता था तो उन्होंने बांग्लादेश को दावत दे दी कि आप लोग बैटिंग कीजिए, क्योंकि क्लाउडी वेदर है, बारिश भी हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश ने सही चपेड़े मारी। हालांकि मुझे वाइब आ रही थी बांग्लादेश स्टिल जो है कोई 20 रन शॉर्ट था, बट 20 रन शॉर्ट क्या 50 रन शॉर्ट भी होते, इनके पास नाहिद राणा है भाई। नाहिद राणा नहीं हिलने देगा। जो ही आएगा स्टार्ट के ऊपर, वो पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते, पावर प्ले जो ही एंड होता है उसके बाद नाहिद राणा आ जाते हैं और जो ड्रा ड्रा के कसम से आज फेंटते हैं ये पकड़ पकड़ के। और आज नाहिद राणा ने जो इनको आउट किए हैं, क्लासी आउट किए हैं जी। मैथ्यू शॉर्ट की मैं बात करता हूं। मैथ्यू शॉर्ट जो ओपनिंग पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सेकंड ओडीआई मैच में 0 पे आउट हो गए पहली बॉल के ऊपर। थर्ड ओडीआई मैच आया, उसमें उन्होंने 2 गेंदें खेली थी, 0 पे आउट हो गए। और आज फिर जब तस्कीन पहला ओवर करने के लिए आते हैं, पहली बॉल के ऊपर ही बोल्ड मार देते हैं यार मैथ्यू शॉर्ट को। मैथ्यू शॉर्ट को तो नजर ही नहीं बॉल आती और वो 0 पे आउट होकर चले जाते हैं। हालांकि हमें लग रहा होता है कि आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना बैटिंग ऑर्डर सारा चेंज किया हुआ है और कुछ ना कुछ करेंगे। कॉपर कैनोले जो है इनको ओपन पे लाया जा रहा है, आईपीएल में बड़ी हिटिंग करके आ रहे हैं, बड़ा तगड़ा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, बट इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते, बट फिर भी बाकियों से वे बैटर अच्छा खेल जाते हैं, लाइक 35 रन की नॉक खेल के जाते हैं और मुसद्दिक हुसैन ही इनको बोल्ड मारते हैं। और उसके बाद मार्नस लंबुशेन, यार जब से लंबुशेन ने हैदराबाद किंग्समैन को छोड़ा है उसके बाद से इनका जवाल का टाइम स्टार्ट हो गया है। लाहौर में इन्होंने 1 मैच अच्छा खेल लिया था और पाकिस्तान में भी इन्होंने 2 मैच गंदे खेले थे, और आज भी ये मुस्तफिजुर रहीम की बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। हालांकि इन स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं और अंपायर नॉट आउट दे देते हैं और रिव्यू लिया जाता है तो वो बचत हो जाती है।
जॉश इंग्लिश और जो इनको नाहिद राणा ने पेस के साथ आउट किया। नाहिद राणा ने किस किस को आउट किया जी? नाहिद राणा ने जॉश इंग्लिश को भी आउट किया है, एलेक्स कैरी को भी आउट किया है, और उसके बाद लेम स्कॉट को आउट किया है, और जेवियर ब्राटलेट को भी आउट किया जी नाहिद राणा ने। और इन चारों को जो आउट किया ना, एक गेंद भी स्लोअर कटर पे आउट नहीं किया इन्होंने। इनके पास पेस है और इनको पता है हम क्या कर सकते हैं। इनकी पेस जो थी 146, 147 और इवन 150 पे भी इन्होंने गेंदें मारी हैं। कमाल कर दिया है, मज़ा आ गया। और बांग्लादेश की अगर बॉलर्स की बात की जाए तो स्कीन को स्टार्ट के ऊपर ही 1 विकेट मिलती है और मुस्तफिजुर रहीम को 2 विकेटें मिल जाती हैं। नाहिद राणा जो है लाइमलाइट सारी घेरते हैं। बैटिंग में अगर देखा जाए तो मुसद्दिक हुसैन है, वो टॉप पे ऊपर चले जाए, उन्होंने बैटिंग की है, वो तगड़े रहे हैं। और नीचे से आगे नाहिद राणा, ये इनके मैच विनर है। नाहिद राणा मैच विनर है, मुसद्दिक हुसैन आज के मैच विनर है, शैंतो मैच विनर है, और तंजीद हसन ने भी एक 50 मारी हुई है, ये भी मैच विनर है। ये 4 बंदे जो है इनके मैच विनर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एलेक्स कैरी हैं जिन्होंने 57 रन की नॉक खेली है, और कैमरून ग्रीन भी हैं, उन्होंने बाय द वे 50+ रन मारे हैं। बाकी जो है कनोले जो है 35 रन बना के आउट हो गए। बाकी सारी इनकी टीम जो है वो सिंगल डिजिट के ऊपर आउट हो गई। आज की इस मैच से क्या सीख मिली ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया को सीखने की जरूरत है कि भाई हम लोगों ने जब भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इनके साथ खेलने के लिए जाना है तो कभी भी अपनी बी या सी टीम नहीं भेजनी, चपेड़े मार मार के हमें घर भेजेंगे। पाकिस्तान जो है 3 ओडीआई मैचेस, तीन सीरीज जो है ओडीआई मैचेस की वो जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया से। एक टी20 जो है व्हाइट वॉश कर चुका है। और अब हमारे भाइयों का काम है, या बांग्लादेश का मैचेस जो है ये जो है इनको लताड़ लताड़ के मारेंगे। और उसके बाद आज जो जी बांग्लादेश के चेयरमैन जो है तमीम इकबाल के ऊपर, तमीम इकबाल का कहना यह है कि सक्सेस तुम्हारी और फेलियर हमारा। आप लोग खेलो फास्ट ट्रैक बना के, बाउंसी विकेट्स बनाओ, जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया इवन बाउंसी ट्रैक के ऊपर, फास्ट ट्रैक के ऊपर अच्छा खेलती है, उनके स्ट्रेंथ में खेलो। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी जो है 2027 वर्ल्ड कप की करनी है और हम उसी को देखेंगे। और उसको देखते हुए ये पिच बनाई गई थी। क्या ये पिच जो है ऑस्ट्रेलिया को सूट नहीं करता? इस पर ऑस्ट्रेलिया 300 नहीं मार सकता, मार सकता है बट खेला नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक, फास्ट बॉलर भाई नाहिद राणा पकड़ा जा सकता है तुम लोगों से? सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्ल्ड क्रिकेट में हंगामा मचा रहा है इस वक्त नाहिद राणा। मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क ही थे जो नाहिद राणा क्रॉस कर सकते हैं, और लॉकी फर्ग्यूसन है शायद वो क्रॉस कर सकते हैं, बट आज 150 पे पेस मार रहा था नाहिद राणा। और इस बच्चे की लाइन लेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, बड़ा इंप्रेस किया है इसने। और ऊपर से आपके पास अगर एक्सपीरियंस्ड बॉलर हूँ, तस्कीन भी आपके साथ हैं, उसके बाद मुस्तफिजुर रहीम है आपके पास, रहमान है आपके पास, और शरीफुल इस्लाम तो आज खेले नहीं है, हालांकि वो भी बड़ा इंप्रेस करते होते हैं। मुसद्दिक हुसैन ऑफ स्पिन करते हैं। इनके पास, बांग्लादेश के पास ऑफ स्पिनर बहुत ज़्यादा है। लाइक आप मेहदी हसन मिराज थे, मुसद्दिक हुसैन है, और इवन के और भी 1-2 बॉलर इनके पास हैं जो स्पिन कर सकते हैं, ऑफ स्पिन कर सकते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर जाते हैं। जल्दी जल्दी मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सैफ हसन आज स्टार्ट के ऊपर ही 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। हालांकि मेरे फेवरेट बैट्समैन में से एक बैट्समैन सैफ हसन भी हैं, जो कि बाय द वे इनका नाम भी आएगा, ये भी ऑफ स्पिन कर लेते होते हैं और उन्हें 5 बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद तंजीर हसन जो है ये ईमन के साथ भी अलग ये अपना ओपनिंग बैटिंग जो है शेयर कर रहे होते हैं, वो भी बड़ा तगड़ा खेलते होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उनकी जगह नहीं बनी, वो टी20 में उनको डाला जा रहा होता है। तंजीद हसन ने भी आके 50 रन मारे हैं। मैं समझता हूं 50 के बाद आप मोस्टली बैट्समैन को देखते हो जो स्पेशली तो यंगस्टर होते हैं, ये आउट हो जाते होते हैं, क्योंकि 50 कर लिया, वो कहते हैं हमने अपना काम खत्म कर लिया। बट नहीं यार, आपको ओडीआई क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको 100 मारने जाना है और यही करना है। लेकिन तंजीद हसन जो है 54 रन बना के एलिस की बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद नजमुल हुसैन शांतो, वेरी मैच्योर, वेरी सीनियर्स, और मैं समझता हूं ये भी कैप्टन ही है हमारे, इन्होंने 67 रन की नॉक खेलते हैं और किसकी बॉल के ऊपर आउट होते हैं यार, ये बहुत दुख हुआ। रिंशा की बॉल के ऊपर ये आउट हो जाता है यार। मैं समझता हूं उनको तो बॉल करानी नहीं आती, लेकिन उनको ओवर दिया जा रहा होता है, लेकिन रिंशा जो है वो आउट कर गए हैं। उसके बाद लितन दास, सबसे बड़ी ज्यादती जो है इसके बंदे के साथ हो रही है। हालांकि लितन दास ये खुद भी कहते हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मेरी बैटिंग ऑर्डर जो है ओडीआई में शफल किया जा रहा होता है, कभी ऊपर भेजा जा रहा है, कभी नीचे भेजा जा रहा होता है। मेरी उसके बैटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है और मैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया। और लितन दास जो है इनको सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाकर ये बॉलर, इनको रिंशा बॉलिंग कर रहे थे, रिंशा को इन्होंने कैच पकड़ा दिया था। हालांकि फ्रंट पे आके फ्रंट फुट पे इन्होंने शॉट भी मारी थी कि मैं स्ट्रेट पे शॉट मारने जाता हूं, बट उस वजह से वो कैच पकड़ा गया, 7 रन बना के आउट हो गए। और उसके बाद वेरी मैच्योर जो है तौहीद हिरदौई हैं, जिन्होंने 31 रन की नॉक खेली है और पार्टनरशिप इन्होंने अच्छी बिल्ड की है, ये इंपैक्ट क्रिएट कर गए थे। और उसके बाद मुसद्दिक हुसैन, तो इनकी तो क्या ही बात करनी है यार, 70 गेंदों के ऊपर 86 रन इन्होंने बनाए हैं, 7 चौके और 3 छक्के इन्होंने मारे हैं। मेहदी हसन मिराज जो है
यार कैप्टन है टीम के, बॉलिंग पे भी आके विकेट नहीं इनको मिली और बैटिंग पे भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाकर स्वीप शॉट मारने के चक्करों में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। यार ये बहुत गलत किया इन्होंने, हालांकि पता चल रहा है वो लाइन में बॉल है, आप स्वीप शॉट नहीं मारने जा सकते, लेकिन आप फिर भी स्वीप शॉट मारते हुए आप आउट हो गए, अपनी टीम को लेट डाउन आप करवा गए थे। एज ए कैप्टन आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते, आपके पास सेट बैटर दूसरा खड़ा है मुसद्दिक हुसैन, उनको स्ट्राइक देते रहो। 10 ओवर पड़े हुए थे, ऑलमोस्ट 10 से 12 ओवर पड़े हुए थे जब आप ये आउट हुए, इनको आउट होना बनता नहीं था मेहदी हसन मिराज का। उसके बाद तनवीर इस्लाम आते हैं, वो भी 5 बनाकर आउट होकर चले जाते हैं, और लास्ट में जब आते हैं तस्कीन अहमद आते हैं। बाय द वे ये पार्टनरशिप एक तगड़ी बिल्ड करते हैं, मुसद्दिक हुसैन के साथ स्ट्राइक रोटेट भी करते रहते हैं, और ये 20 रन की नॉक खेलते हैं जिसमें इन्होंने 2 चौके और 1 छक्के लगाते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बॉलिंग लाइनअप में बाटलेट को 1 विकेट मिलती है, 10 ओवर में 62 रन मारते हैं। नेथन एलिस को 10 ओवर में 38 रन और 3 विकेट्स ले जाते हैं, ये वेरी बड़े संभले हुए हैं बाय द वे। और उसके बाद इन्होंने लेम स्कॉट को तो फेंटा लगाया भाई, 8 ओवर में 57 रन और 2 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। कैमरन ग्रीन को 4 ओवर में 31 रन लेकर विकेट नहीं मिली, रिंशा को भी 2 विकेट्स मिल गई हैं, मैथ्यू शॉट को कोई विकेट नहीं मिली, और एडम जेम्पा को भी कोई विकेट नहीं दी। और हालांकि एडम जेम्पा ने 7 ओवर में 47 रन दिए और इनको विकेट नहीं मिली। और अगर आप देखा जाए हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो सबसे तगड़ी पार्टनरशिप्स 3 लगाई गई हैं इस मैच में। अगर देखा जाए बांग्लादेश ने भी 3 लगाई हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 लगाई हैं जी। बांग्लादेश की अगर बात की जाए, नजमुल हुसैन शांतो और तंजीद हसन, इन दोनों ने पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड की है। जब स्टार्ट के ऊपर ही जब आउट हो जाते हैं, सैफ हसन आउट हो जाते हैं, उसके बाद 96 रन की ये पार्टनरशिप लगाते हैं 91 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद जो मुसद्दिक हुसैन और हृदय जो है वो पार्टनरशिप लगाते हैं 75 रन की, वो भी एक पार्टनरशिप लगाते हैं जो कि बहुत तगड़ी लगाते हैं। और सबसे क्रूशल जो पार्टनरशिप लगी है वो तस्कीन के बीच में लगी है मुसद्दिक हुसैन की, 45 रन की लास्ट विकेट के ऊपर इन्होंने लगाई है जी, 33 गेंदों के ऊपर। ये इन 3 पार्टनरशिप की बदौलत ही ये लोगों ने टारगेट जो है 285 रन का दे चुके हैं। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, 0 पे पहला खिलाड़ी आउट, पहली बॉल के ऊपर ही पहला आउट हो जाता है यार बहुत ही इंप्रेसिव था वो तो। लंबुशेन दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं, वो भी स्टार्ट के ऊपर 2 रन की पार्टनरशिप लगाते हैं। उसके बाद 3 पार्टनरशिप ये कंसेक्टिव लगती हैं, एक लगती है जॉश इंग्लिश और कनोला के बीच में 49 रन की पार्टनरशिप लगती है, एलेक्स कैरी की कनोला के साथ लगती है 40 रन की पार्टनरशिप लगती है, और कैरी की फिर ग्रीन के साथ 37 रन की पार्टनरशिप लगती है। और उसके बाद जो सबसे तगड़ी पार्टनरशिप थी वो लास्ट विकेट के ऊपर ही थी, 10th विकेट के ऊपर एडम जेम्पा की और ग्रीन के साथ जो 50 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लगती है, ये तगड़ी लगती है। अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस लेवल पे हराया गया है बांग्लादेश की तरफ से, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 80-90 रन से हरा दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया को सोचना है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ ये एशियन कंट्रीज वाले कर क्या रहे हैं। हम पाकिस्तान को बहुत इजी ले रहे थे, हम बांग्लादेश को उससे भी ज़्यादा इजी ले रहे थे। हाँ, और बांग्लादेश ने जिस तरह का पेला इनको, भाई ये सेकंड ओडीआई मैच भी आसान नहीं होने वाला। हालांकि आप लोगों ने टॉस भी जीता, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद भी आप लोग ऐसे हार गए, 285 रन बोर्ड पे लगा दिए। हालांकि मैच के अंदर जब 30 ओवर हो चुके थे उस वक्त बारिश भी हो रही थी, और मुसद्दिक हुसैन छक्के पे चौके लगा रहे थे, हम देख रहे थे। स्टार्ट के ऊपर बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा किया, मैंने देखा इनका स्ट्राइक रेट जो जा रहा था, जो रन रेट इनकी जा रही थी वो 6.57 की रन रेट जा रही थी आफ्टर 20th ओवर। हालांकि ऐसे होता नहीं है, बांग्लादेश की क्रिकेट जो है टोटली इनका विजन क्लियर हो रहा है, विजन चेंज होता जा रहा है। ये बांग्लादेश की टीम वो है ही नहीं। अब एशिया में सेकंड बेस्ट टीम जो होती है वो पाकिस्तान को कहा जाता है, बट अफगानिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि मुझे वाइब आ रही है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो है वो कहीं बांग्लादेश ना बन जाए। वाइब आ रही है, लेट्स सी, क्योंकि बांग्लादेश जिस लेवल की क्रिकेट खेल रही है ये टोटली कुछ और ही है। यहाँ पे सबसे एक बड़ा क्रेडिट जो है मैं समझता हूँ इस वक्त हमें तमीम इकबाल को देना चाहिए, जिसने आके ये चीज़ खत्म की है कि बांग्लादेश में अब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं बनेंगी। हाँ, अब हम भी लेवल वाली क्रिकेट खेलेंगे जो सारी दुनिया खेलती है। हम यहाँ पे अच्छी विकेट्स बनाएंगे, हम लोग हार जाएंगे लेकिन अच्छी विकेट्स बना के हारेंगे। बट जब अच्छी विकेट्स पे आप लोग खुद भी खेलोगे ना, यकीन मानो आप जीतोगे। और आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया खेल के कि आप लोग भी, बांग्लादेश वाले भी किसी से कम नहीं हो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जूते मार के इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को बाहर भेजो। नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी BC टीम जो है ये बांग्लादेश में ना भेजें और पाकिस्तान में ना भेजें। एट दी एंड जी, आज के मैन ऑफ द मैच जो है वो मुसद्दिक हुसैन है। आफ्टर 4 years कम बैक हो तो ऐसा हो यार, उस बंदे को मैन ऑफ द मैच मिलता है। और छोटा सा एक मैन ऑफ द मैच जो है ना मेरी तरफ से आप नाहिद राना को दे दो यार। जिस लेवल की अग्रेसिव बॉलिंग उसने की है यार, ड्रा के रखा है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और इनका बनता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम BC टीम में भेजेंगे, यकीन मानो जूते मार के से वापस भेजो इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने बहुत डराया हम लोगों को अपने फास्ट बॉलिंग के उसके ऊपर, सर के ऊपर। मिचेल स्टार्क स्पेशली तौर पे हंसते होते थे, मोहम्मद हफीज को भी आउट करके हंसते होते थे, और तमीम इकबाल के साथ तो उनकी बहुत ज्यादा लगती थी, उनके लिए भी मुंह के ऊपर हाथ रख के हंसते होते थे। और आज वो
बदलाव वापस ले लिया है। आज वो कर्जा उतारा है नहीद राणा ने। चलें जी, आप लोगों से सेकंड ओडीआई के प्रीव्यू के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग मैच डे पे वीडियो आएगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।